नमस्कार जी। मेरा नाम अटल बिहारी अविनाश सिंह गांधी है और आज 22 जुलाई 2021 है और आज गुरुवार है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी हमारे देश के अंदर में जो किसान भाई बहन हैं जो अपनी संघर्ष कर रहे हैं, एक अपनी एमएसपी लागू होने के लिए, एमएसपी पे कानून बनाने के लिए है और जो 3 कानून हैं उसको वापस करने के लिए आज 8 महीना होने जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान वासियों के सामने। उसी के समक्ष मैं इस वीडियो के माध्यम से जो मेरा टैलेंट है, जो मेरा कॉन्फिडेंट है, जो मेरा पोटेंशियल है, उसके बिहाफ में मैं ये जो सरकार है उस सरकार को मैं कुछ मैसेज देने का प्रयास करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। खासकर उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं और प्रणाम करता हूं जिन्होंने अभी तक साहस नहीं छोड़ा, जिन्होंने अभी तक संघर्ष करते हुए आ रहे हैं और अपने घर बार छोड़ के, अपने बीवी अपने बच्चे को छोड़ के, बहुत लोग ऐसे हैं जो इस आंदोलन में जाके कभी वापस नहीं आए। उनको भी मैं सत सत नमन करता हूं और उनको आत्मा को शांति मिले, उन भगवान से प्रार्थना करता हूं। मैं ऐसी घमंडी सरकार और ऐसी सरकार, ऐसी अहंकारी सरकार हिंदुस्तान के अंदर में पहले कभी नहीं देखा गया था और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जो ऐसा आंदोलन है, इस आंदोलन की वजह से आने वाले समय में ऐसा कोई भी सरकार आने वाले समय में अहंकारी नहीं बनेगी। ये कन्फर्म है। ये जो हिंदुस्तान अभी से नहीं है, हिंदुस्तान पहले से भी था जब ऐसी घमंडी सरकार नहीं थी। हिंदुस्तान आज भी है जो ये सरकार है और हिंदुस्तान आगे भी रहेगी जो ये सरकार नहीं रहेगी। आप लोगों को ये भली भांति मालूम है कि आपके चलते सरकार है, सरकार के चलते आप नहीं हैं। आपने ही सरकार को चुना है, सरकार ने आपको नहीं चुना है। और इस सरकार को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो आंदोलन में जो बैठे हुए लोग हैं ये हिंदुस्तान के ही हैं, कोई पाकिस्तान, कोई अफ़गानिस्तान, कोई खालिस्तान के नहीं हैं। और इनकी मानसिकता कभी भी नहीं है कि हिंदुस्तान को बांट दिया जाए या हिंदुस्तान के अंदर में गृह युद्ध हो। आपको भी मालूम है कि ऐसा कभी भी अहंकार पुरुष नहीं होना चाहिए। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे आपको बताए हैं, जैसे आपको किसी ने बनाया है, जैसे इस सरकार को भी किसी ने बनाया है, तो उस सब चीज़ का काट हिंदुस्तान के अंदर में परमपिता परमेश्वर जो बैठे हुए वो सब देख रहे हैं कि ये जो हो रहा है वो अन्याय हो रहा है। और ये जो युद्ध है, ये जो आप लोगों की लड़ाई है, जो किसानों की लड़ाई है, ये युद्ध की तरह है। और इस युद्ध के अंदर में बहुत ऐसे ऐसे वीर लोग हैं जिन्होंने अपना टैलेंट के हिसाब से, अपने कॉन्फिडेंट के हिसाब से, अपने पोटेंशियल्स के हिसाब से उन्होंने योगदान किया। और उन लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अपने मन से, अपने धन से और अपने समय से उन्होंने सहयोग किया और रात दिन एक कर दिए हैं कि कभी भी इस किसान आंदोलन कभी फीका ना पड़े और ये किसानों की जीत हमेशा कन्फर्म रहे। मैं आप लोगों को, सभी लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि किसान कभी भी हार नहीं मानेंगे और किसान की जीत ज़रूर होगी। और किसान की ज़रूर जीत पहले भी हुई थी और आज भी होगी और आने वाले समय में भी जीत होगी। और ये सरकार को तीनों कानून वापस करना पड़ेगा। इस सरकार को एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। और एमएसपी ये अधिकार है, ये कोई भीख नहीं मांगी रही है कोई भी किसान कि एमएसपी पे कानून बनाओ। एमएसपी एक अधिकार है, उसको आपको देना पड़ेगा। ये एमएसपी पे कानून बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, उसको भागना नहीं चाहिए। जहाँ रही बात पंजाब, हरियाणा और यूपी के लोगों को मैं धन्यवाद और नमस्ते करता हूँ जिन्होंने अभी तक संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। और आप लोगों को ही मालूम है कि ये संघर्ष बहुत ही बड़ा संघर्ष है। जिस दिन इस आंदोलन के अंदर में बिहार की एंट्री हो जाएगी, बिहार वासियों की एंट्री हो जाएगी और बिहार लोगों को वहाँ पे मौका दिया जाएगा इस आंदोलन के अंदर में, इस किसान आंदोलन के अंदर में बिहार लोगों को अगर मौका दिया जाएगा तो 110% गारंटी है कि मोदी सरकार झुकेगी भी, मोदी सरकार मानेगी भी और मोदी अपना एमएसपी पे कानून बनाएंगे भी और तीनों कानून वापस करेंगे भी। क्योंकि बिहार का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिहार एक ऐसा प्रांत है जहाँ से सभी लोग दूसरे प्रांतों में जाके काम करते हैं, अपने गुजर बसर करने के लिए काम करने जाते हैं।
लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो यहीं पे रह के अपना किसान लोग हैं, जो लोग अपना खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन जैसे बिहार की मॉडल है, बिहार की दुर्दशा है, वैसे ही सरकार, जो मोदी सरकार है, वो चाहती है कि पंजाब का भी दुर्दशा बिहार जैसे ही हो, हरियाणा की भी दुर्दशा बिहार जैसे ही हो, और यूपी की भी दुर्दशा बिहार जैसे ही हो। अब ये समय आ गया है, बिहार वासियों को भी ये संघर्ष में सहयोग करना चाहिए, किसान आंदोलन में सहयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर एमएसपी बन जाती है पूरे देश के अंदर में, एमएसपी कानून लागू हो जाता है, कानून बन जाता है पूरे देश के अंदर में, एक कानून बन जाता है, तो बिहार के अंदर में भी जो भाव है, जो गेहूं का भाव है, जो चावल का भाव है, जो धान का भाव है, वो भी आगे बढ़ेगा और किसान लोग और मेहनत करेंगे। बिहार के किसान लोग और मेहनत करेंगे उस फसल को उपजाने के लिए। आज की डेट में बिहार के लोग उतने मेहनत नहीं करते हैं किसान, जितने मेहनत पंजाब और हरियाणा और यूपी के लोग करते हैं फसल उगाने के लिए। क्योंकि वहाँ पे मंडियाँ है, वहाँ पे एमएसपी लागू है और एमएसपी मंडी के भाव से ख़रीदा जाता है। अगर वैसे ही सिस्टम बिहार के अंदर में भी हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। जहाँ रही अपनी बात, तो मैं बताना चाहूँगा कि मोदी सरकार वैसे ही है जैसे कंस का सरकार था, जैसे कंस थे, जैसे रावण था। उसको भी लगता था कि हिंदुस्तान के अंदर में और इस पृथ्वी के अंदर में कोई भी घमंड तोड़ने वाला हमारा नहीं है, और हमारे जैसे ताकतवर कोई इंसान नहीं है, और हमारे से ज़्यादा बुद्धिमान हिंदुस्तान के अंदर में या वर्ल्ड के अंदर में नहीं है, और हमारा घमंड कोई नहीं तोड़ सकता है। सेम टू सेम सिचुएशंस आज के डेट में मोदी सरकार के पास है और मोदी जी के पास है। मोदी जी को लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो अगला प्रधानमंत्री बन सके, ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो उनसे अच्छी नीति ला सके, ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो उनके पोजीशंस पे उनको पोजीशन हासिल कर सके। और उनको ऐसा ही लगता है कि उनके जैसा कोई हिंदुस्तान के अंदर में कोई है ही नहीं जो भाषण दे सके, जो हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा कोई है नहीं जो उनके दिमाग से खेल सके। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये परमपिता परमेश्वर और परमात्मा और गॉड के ये नियम है कि कोई भी जीव या कोई भी प्राणी या कोई भी इंसान अगर वो बनाते हैं तो उसका काट हिंदुस्तान के अंदर में या हर देश के अंदर में वो बना के रखते हैं। चाहे वो 3 महीने के अंदर में हो, चाहे वो 3 साल के अंदर में हो, चाहे वो 30 साल के अंदर में हो, ऐसा वो सिद्धांत, ऐसा वो जीव जरूर बना के रखते हैं कि कहीं हो सके कि अगर इस जीव को अगर वो घमंड आ जाए, अगर वो अहंकार आ जाए, तो उसको तोड़ने के लिए कोई ना कोई हो। मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि मैं 5 सितंबर 2019 को 5 सितंबर 2021 को मैं मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हो रहा है वहाँ पे मैं आऊँगा और वहाँ से पूरे हिंदुस्तान वासियों को संबोधित करने का प्रयास करूँगा। और वहाँ से एक ऐसी किरण निकलेगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, जैसे कोई भी आंदोलन होता है तो आंदोलन को ख़त्म करना सबकी जिम्मेदारी होती है और आंदोलन को सफल कराना सबकी जिम्मेदारी होती है। कोई भी हिंदुस्तान के अंदर में कोई पर्सन नहीं चाहता है कि अपने हिंदुस्तान के अंदर में हम आंदोलन करें, अपने कुछ हक के मांग के लिए हम दिन रात बैठे रहें और कोई भी सरकार नहीं सुन रही है। तो मैं कंफर्म करता हूं कि जिस दिन मैं हिंदुस्तान वासियों को मैं संबोधित करूंगा उसी दिन मोदी जी का घमंड भी टूटेगा, मोदी जी एमएसपी पे कानून भी बनाएंगे और मोदी जी तीनों कानून को वापस भी लेंगे। क्योंकि उसके बदले में मैं हिंदुस्तान वासियों को और मोदी सरकार को मैं एक ऐसा गिफ्ट देने का प्रयास करूंगा और दूंगा जिससे हिंदुस्तान की जो गरीबी है वो भी ख़त्म होगी, हिंदुस्तान के अंदर में जो भुखमरी है वो भी ख़त्म होगी, हिंदुस्तान के अंदर में जो आतंकवादी समस्या है वो भी ख़त्म होगा, और हिंदुस्तान के अंदर में जो तकलीफ़ें हैं हिंदुस्तान के वो 80% बिल्कुल नहीं बल्कि 100% गारंटी है कि उस नीति से और उस नियम से पूरे हिंदुस्तान वासी अच्छी तरह से खुश रहेंगे और खुशहाल भी रहेंगे। मैं सभी लोगों को ये नमन करता हूँ और ये हौसला देने का प्रयास करता हूँ कि आप लोग निश्चिंत होकर अपना संघर्ष कीजिए। और ये सरकार अभी गूंगी है, आने वाले समय में ये सरकार झुकेगी भी, ये सरकार मानेगी भी, और ये सरकार अपने तीनों कानून को अपने वापस भी करेगी और रद्द भी करेगी। ये कन्फर्म है, ये 100% गारंटी है कि होगा। और इस आंदोलन से एक पार्टी का भी निर्माण होगा जिस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता पार्टी, जिसका सूर्य का निशान छाप होगा। और यही राष्ट्रीय जनता पार्टी 2024 के अंदर में पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर में 400 सीटों पे खड़ा हो गया उनका कैंडिडेट, और किसानों का बेटा ही और किसान का बेटा ही आने वाले टाइम में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा।
और मैं कन्फर्म करता हूं आप लोगों को कि मोदी सरकार को और मोदी का घमंड तोड़ना मेरे लिए सिर्फ 21 मिनट का काम है। अगर मैं 21 मिनट में चाहूं और मोदी जी अगर चाहें कि वो मीटिंग कर लें तो 100% गारंटी है कि उनकी घमंड भी टूटेगी और उनका जो मान और सम्मान है वो भी बरकरार रहेगा और ये तीनों कानून वापस भी होंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।